जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस। अभी जो वीडियो लेके हुई है अग्निवीर आर्मी की भर्ती को लेके, और आप सभी दोस्तों को पता है जिनके फर्स्ट फेज में फिजिकल और मेडिकल हुए थे उनकी फाइनल लिस्ट आ चुकी है। तो उन दोस्तों के लिए तो फाइनल लिस्ट है दोस्तों जिनका सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन जिन दोस्तों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनके लिए तो वही फाइनल लिस्ट होगी जिसमें उनका नाम आ जाएगा, तो वही उनके लिए फाइनल लिस्ट होगी। तो दोस्तों अभी पहली लिस्ट आ चुकी है, इसमें बहुत सारे दोस्तों का नाम आया है, बहुत सारे दोस्तों का सिलेक्शन हुआ है और हर एआर में बम्पर वैकेंसी आई है, दबा के वैकेंसी आई है। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुकने वाला, अभी सेकंड लिस्ट भी आएगी और काफी सारे दोस्त वेटिंग लिस्ट के बारे में पूछते हैं। तो आपको सेकंड लिस्ट के बारे में और वेटिंग लिस्ट के बारे में कब और कैसे आएगी सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। बाकी काफी सारी वीडियो आपने यूट्यूब पर देख भी ली होगी और समझ में आ भी गया होगा। बाकी मैं इस वीडियो में थोड़ा सा और आपको डिटेल में बता दूंगा ताकि आपको शांति मिल जाए। जिन दोस्तों का सिलेक्शन हुआ तो मैं उम्मीद करता हूँ अगले आने वाली लिस्ट में उन सभी दोस्तों का नाम है होगा। और बाकी आपको एक और सूचना देता हूं दोस्तों, जो इंडियन आर्मी में काफी सारे दोस्त मेडिकल की वजह से और बाकी किसी वजह से रह जाते हैं, तो उनके लिए एक और ऑप्शन है दोस्तों। जो इंडियन आर्मी है, चाहे इंडियन नेवी है, चाहे इंडियन एयरफोर्स है, उसके अंदर ना सिविलियन डिफेंस सिविलियन की वैकेंसी निकलती है जो परमानेंट जॉब होती है। फायरमैन है, एमटीएस है, ट्रेडमैन मेट है, एमए है, स्टोर कीपर है, ड्राइवर है, मतलब ऐसी बहुत सारी सिविलियन वैकेंसी निकलती है दोस्तों जो परमानेंट जॉब होती है। तो वो जॉब भी निकलती रहती है और उसकी मैं अपडेट देता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ऐसी बहुत सारी वैकेंसी आती है। किसकी कई बार 1000 आती है, किसी कई बार 800 500 700 ऐसी वैकेंसी आती रहती है। तो इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, उस जब भी वो वैकेंसी आएगी तो आपको अपडेट देता रहूँ। तो अभी मैं अग्निवीर आर्मी की भर्ती के ऊपर लौटता हूँ। तो दोस्तों जिन दोस्तों का पहली बार सिलेक्शन हो चुका है उनको अपने अपने एआरओ से रिपोर्ट करने के लिए बोला भी गया है और आपने देख भी लिया होगा, मेल सभी एआरओ के दोस्तों के पास आ चुका है। चाहे वो किसी भी ट्रेड से सिलेक्ट हुए हो, चाहे अग्निवीर जीडी से हुए हो, चाहे कलरक से हुए हो, या ट्रेडमैन 8th या 10th वाले में से एनए से जिससे भी सिलेक्शन हुआ, तो उनके पास सभी के पास मेल आ चुका है और उनको रिपोर्ट करने के लिए बोला और मैक्सिमम दोस्तों ने रिपोर्ट कर दी है। किसी किसी एआरओ में कुछ रिपोर्ट नहीं कर पाए, तो और कुछ ऐसे भी दोस्त है जो अलग अलग कलर टेक्निकल में भी सिलेक्ट है, जीडी में भी सिलेक्ट है। तो सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा आपको दोस्तों। एक तो सेकंड लिस्ट को लेके आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, सभी एआरओ की सेकंड लिस्ट आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। आप चाहे किसी भी एआरओ से हो, आपकी चाहे कितनी भी वैकेंसी हो। काफी सारे दोस्त सोच रहे होंगे हमारे में तो बम्पर वैकेंसी है, हमारे में तो हमारे एआरओ से तो लगभग 1700 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, कोई सोच रहे 1400 बच्चे सिलेक्ट हुए हमारे एआरओ से। तो हमारी तो मुश्किल है, जिनके भोपाल हुआ है या ग्वालियर है जिनके 300 बच्चे सिलेक्ट हुए तो उनकी लिस्ट आएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, सभी एआरओ की लिस्ट आएगी। और किस किस की लिस्ट आएगी इसमें सर दोस्तों, टेक्निकल की, जीडी की, ट्रेडमैन की, जो 8th और 10th वाले होंगी इनकी, और कलरक की, इनकी लिस्ट आएगी। एनए की कोई लिस्ट नहीं आने वाली, लिस्ट आएगी जीडी की लिस्ट आएगी दोस्तों, ठीक है। कलरक की लिस्ट आएगी, टेक्निकल वालों की लिस्ट आएगी, सभी एआरओ की आएगी, और ट्रेडमैन वालों की लिस्ट आएगी, वो 10th वाले हो चाहे 8th वाले हो, सभी की लिस्ट आ जाएगी। लगभग 12 दिसंबर तक आपकी लिस्ट आपके देखने को मिल जाएगी, उससे पहले भी आ सकती है लेकिन ये 12 दिसंबर लास्ट रहने वाला है। आपको जब ये दोस्त डिस्पैच होंगे ना, जिनका पहले लिस्ट में नाम आया, तब आपकी लिस्ट आ रही होगी जब ये डिस्पैच होने वाले होंगे। लगभग ये 15 तारीख को डिस्पैच होने वाले हैं, सभी एआरओ से लगभग 15 तारीख को डिस्पैच हो जाएंगे। तो अभी ये सोच रहे हैं सर कितनी मतलब बच्चों का सिलेक्शन होगा। पहले सबसे पहले तो मैं एक बार बता देता हूँ, जो वेटिंग लिस्ट के बारे में पूछ रहे हैं ना, वेटिंग लिस्ट के बारे में, तो वेटिंग लिस्ट के बारे में आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। हर एक एआरओ में अभी रिपोर्ट करी है, मैक्सिमम हिसार में या कहीं भी अलग पालमपुर में, पटियाला में, तो सभी एआरओ में लगभग 10 से लेके 15 बच्चे एब्सेंट रहे हैं। सिलेक्ट होने के बाद वो प्रेजेंट हुए नहीं, अभी मतलब उनको रिपोर्ट करने के लिए बोला तो एब्सेंट रहे हैं। लेकिन अभी 3 से 4 दिन का टाइम दिया गया है डॉक्यूमेंट के लिए। तो किसी एआरओ में 25 नवंबर को बुलाया है, किसी में 26 को बुलाया है। सभी डॉक्यूमेंट्स अपने लेके आने हैं उनको लेके। तो अभी जो गए थे वहां पे रिपोर्ट करने के लिए, उनसे सिर्फ साइन करवाया गया और उनको उनकी रेजिमेंट बताई गई है, आपको ये रेजिमेंट मिली है, आपको ये रेजिमेंट मिली है। तो डॉक्यूमेंट कार्रवाई में ज्यादा तो नहीं कह रहा मैं,
4 से 5 बच्चे मिस हो जाएंगे, 4 से 5 बच्चे आउट हो सकते हैं। तो 10 बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं और 5 बच्चे बोल तो 15, तो ये वैकेंसी खाली होगी। और कम से कम हर एक एआरओ पे 40 से लेके 50 बच्चे ऐसे हैं जिनका जीडी में भी सिलेक्शन है, कलरक में सिलेक्शन है, कुछ का टेक्निकल में सिलेक्शन है। मतलब ये इसमें 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 नहीं तो इसमें, मतलब दो दो में सिलेक्शन लेके बैठे हैं। तो मोस्टली जीडी वाले किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन है, कुछ का ट्रेडमैन में भी सिलेक्शन है। ये 40 से 50 कैंडिडेट है हर एआरओ में, किसी में तो ये 70 तक भी है। तो मैक्सिमम जीडी वाला दोस्त सोचता है मैं टेक्निकल में चला जाऊंगा या कलरक में जाने की कोशिश करते हैं। ट्रेडमैन वाला है ना, वो जीडी और ट्रेडमैन में दे रखा है, तो वो जीडी की बजाय ट्रेडमैन की बजाय जीडी में जाने की कोशिश करता है। रेयर ही चांस होते हैं वो ट्रेडमैन में जाता है। मैक्सिमम दोस्त मतलब जीडी में। बाकी अगर किसी का कलरक और जीडी में हुआ है तो वो कलरक में जाने की सोचता है। जो अपने थिंकिंग होते हैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ। और टेक्निक जिनका दोस्तों का टेक्निकल में हो चुका है वो टेक्निकल में जाने की सोचता है। हाँ, इसमें जो जिन दोस्तों का पैरास में जाने का मन कर रहा है वो अलग बात है। तो ये 40 से 50 वैकेंसी और खाली होगी, तो लगभग 15 के लगभग वो होगी। 50 वैकेंसी मान के चलो आप हर एक यारों में, तो लगभग 60 से 70 बच्चे जो वेटिंग मान के चलो या रिजर्व वाले हैं उनको उठाया जाएगा। लेकिन आप दोस्तों को ये डाउट है, कुछ दोस्तों का एक और है, पैरा के भी फिजिकल होने हैं। तो पैरा में भी 10 से 15 पोस्ट हर एक एआरओ से जाएगी, वो ज्यादा भी हो सकती है। तो लगभग 80-90 के लगभग ये आंकड़ा रहने वाला है। वेटिंग वाले बच्चों का नाम है आएगा, तो उनको कैसे बुलाया जाएगा दोस्तों? जैसे ही ये 26-23 नवंबर तक आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा देंगे, सारा प्रोसेस कर देंगे, तो उसके बाद इनको मतलब हर एक एआरओ को पता चल जाएगा भाई सिर्फ इतने ही कैंडिडेट ज्वाइन करने वाले हैं, इतने अलग अलग ट्रेड से इसमें शिफ्ट हो गए, जो अपने कलरक में चले गए, इतने जीडी में, तो इतनी इतनी वैकेंसी मतलब है जीडी में बच गई अपने पास, इतनी कलरक में इतने हैं। तो फिर क्या है, जो वेटिंग वालों को कॉल किया जाएगा, आपको कॉल किया जाएगा, आपके पास मेल भेजा जाएगा, आपसे संपर्क करके आपको एआरओ में रिपोर्ट करने के लिए और डॉक्यूमेंट जमा करवाने के लिए बोला जाएगा। जो आपके पास कॉल आएगा तो वो किसी भी माध्यम से आपसे संपर्क कर सकते हैं। मैक्सिमम आपने जो नंबर दे रखा है जिस टाइम आपने फॉर्म अप्लाई किया था, तो वो नंबर आपका ऑन होना चाहिए, तो आपके पास कॉल आएगा और आपको बुलाया जाएगा। तो इतने कैंडिडेट्स उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये रही वेटिंग वाली। तो अभी सेकंड लिस्ट की बात करूं तो दोस्तों आपकी सेकंड लिस्ट पता ही आने वाली है। तो किसी एआरओ में कितनी वैकेंसी आएगी मिनिमम से, किसी एआरओ में ना मिनिमम से मिनिमम, अगर आप सोच रहे हो मिनिमम से मिनिमम 100 वैकेंसी और आएगी हर एक एआरओ की मिनिमम से सेकंड लिस्ट में, ये ज्यादा भी हो सकती है और मैक्सिमम 500 से 600 वैकेंसी और आ सकती है उस लिस्ट में। सेकंड लिस्ट आपकी है ना, सेकंड लिस्ट इतनी, तो लगभग 100 से लेके 600 वैकेंसी तक हर एक मतलब एआरओ में आएगी। किसी में ये 200 भी हो सकती है, किसी में 500 भी है, किसी में 600 भी, किसी में 700 भी ये वैकेंसी हो सकती है। तो सेकंड लिस्ट भी आएगी। सेकंड लिस्ट में भी फिर यही प्रोसेस रहेगा वेटिंग वालों का भी, उसमें 100 से 150 बच्चे फिर वही सेम प्रोसेस में से निकलेंगे, तो फिर वही सिलेक्शन रहेगा। तो ये दोस्तों जिन दोस्तों का सिलेक्शन हुआ, चाहे आप किसी भी एआरओ से हो, तो आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, बी पॉजिटिव रहना है। और आपको जैसी कोई अपडेट मिलेगी इस चीज को लेके आपको अपडेट दे भी दूंगा है। बाकी यूट्यूब से आपको मिल भी जाते हैं, अगर मैं ड्यूटी पे नहीं हुआ तो आपको ये अपडेट मिल भी जाएगी। तो रिजर्व कैंडिडेट है, रिजर्व वाला सेकंड लिस्ट के दौरान भी ऐसा होगा, बहुत से एआरओ से आएंगे। और जिन एआरओ में अब की बार थोड़ी सी कम वैकेंसी देखने को मिली फर्स्ट लिस्ट में, तो सेकंड में उनको बम्पर वैकेंसियां देखने को मिलेगी। किसी भी एआरओ में वैकेंसी का कोई कमी नहीं रहने वाली, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और थोड़ा सा बी पॉजिटिव रहना, आपका सिलेक्शन पक्का होगा दोस्त। तो और बाकी अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बाकी जो भी भर्ती आती है उसकी अपडेट हम देते रहते हैं। तो इसलिए जय हिंद, जय भारत।